इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जिन्हें जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया। वर्ल्ड वॉर टू सिर्फ टैंकों, बमों और जीत हार की कहानी नहीं है। ये उन राजों की कहानी है जिनमें धोखा था, डर था और ऐसे फैसले थे जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। आज हम आपको बताएंगे वर्ल्ड वॉर टू की वो अनसुनी सच्चाइयाँ जो किताबों में नहीं मिलती। 1 सितंबर 1939 यही वो दिन था जब दुनिया एक ऐसी आग में झोंक दी गई जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, लेकिन यह हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे एक खतरनाक योजना थी जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है, यानी बिजली की गति से हमला। टैंक, हवाई जहाज और हजारों सैनिक सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन इस कहानी का एक और सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने पहले से ही तय कर लिया था कि पोलैंड को आपस में बांट लिया जाएगा। ये एक ऐसा धोखा था जिसने दुनिया को हिला दिया। हिटलर की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका प्रचार तंत्र था। रेडियो, अखबार, पोस्टर, हर जगह एक ही बात दोहराई जाती थी कि जर्मनी सबसे श्रेष्ठ है। लोगों के दिमाग को धीरे धीरे इस तरह बदला गया कि सच और झूठ का फर्क मिट गया। साधारण नागरिक जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, वो भी इस सोच का हिस्सा बन गए। उन्हें ये तक नहीं पता था कि असलियत क्या है और युद्ध किस दिशा में जा रहा है। 1941 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण था। लाखों सैनिक, हजारों टैंक और अंतहीन लड़ाई। लेकिन यहां एक चीज थी जिसका अंदाजा हिटलर को नहीं था: रूस की भयानक ठंड। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, सैनिकों की हालत खराब होने लगी। खाना खत्म, हथियार जमने लगे और शरीर भी जवाब देने लगा। कई सैनिक बिना लड़ाई के ही हार गए, सिर्फ ठंड के कारण। ये एक ऐसी गलती थी जिसने जर्मनी की ताकत को तोड़ दिया। इसी दौरान इंसानियत का सबसे काला अध्याय भी सामने आया। लाखों लोगों को पकड़कर कैंपों में भेजा गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें काम मिलेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लंबी ट्रेनों में भरकर उन्हें दूर दूर के कैंपों में ले जाया जाता था। वहां की जिंदगी बेहद कठिन थी। भूख, बीमारी और डर हर पल उनके साथ रहता था। दुनिया के दूसरे हिस्से में एक और बड़ा हमला हुआ। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के एक बड़े नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। आसमान से गिरते बम, जलते जहाज और हर तरफ अफरा तफरी। इस हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और अब यह लड़ाई पूरी दुनिया की बन चुकी थी। जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे, तब महिलाओं ने भी पीछे से मोर्चा संभाला। फैक्ट्रियों में हथियार बनाना, घायलों की देखभाल करना और कई बार खुद मैदान में उतरना। उनकी बहादुरी की कहानियां अक्सर इतिहास में दबा दी गईं, लेकिन उनका योगदान किसी से कम नहीं था। 1945 युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन अंत भी उतना ही भयानक था जितनी इसकी शुरुआत। एक सुबह एक शांत शहर पर अचानक एक चमकदार रोशनी फैलती है और फिर एक भयानक धमाका। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। इमारतें, सड़कें और जिंदगियां। कुछ दिन बाद एक और शहर, वही कहानी, वही विनाश। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह सिर्फ युद्ध खत्म करने का तरीका नहीं था, बल्कि एक ताकत का प्रदर्शन भी था। इस युद्ध में सिर्फ बंदूकें और बम ही नहीं थे, बल्कि दिमाग का खेल भी था। कोड तोड़े गए, जासूस भेजे गए और नकली सेनाएं तैयार की गईं ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। हर तरफ चालें चली जा रही थीं और हर चाल के पीछे एक बड़ा मकसद था। जैसे जैसे युद्ध खत्म होने लगा, जर्मनी के अंदर हालात बिगड़ते गए। एक अंधेरे बंकर में हिटलर अपने आखिरी दिनों का सामना कर रहा था। डर, गुस्सा और हार सब एक साथ। आखिरकार 1945 में यह युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसके निशान आज भी मौजूद हैं। इस युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया रास्ता चुना। देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया ताकि आगे कभी ऐसा विनाश न हो। लेकिन इसके साथ ही एक नई टकराव की शुरुआत भी हुई, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर टू सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक सबक था, एक चेतावनी